यह है आनंद कुमार। आनंद कुमार एक गणित के जीनियस थे, इसलिए आनंद को गणित में गोल्ड मेडल भी मिला था। लेकिन बचपन से ही आनंद का एक ही सपना था कि वह कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, परंतु आनंद के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसी वजह से आनंद कैम्ब्रिज जैसे बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं कर पाया। इसलिए आनंद कुछ पैसों की मदद के लिए शिक्षा मंत्री के पास जाता है और उनसे आर्थिक सहायता करने की बात करता है, लेकिन मंत्री जानबूझकर बहुत नाटक करते हुए आनंद और उसके पिता को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद आनंद और उसके पिता पीएफ से लोन लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, इसलिए वे भी उन्हें मना कर देते हैं। अंत में आनंद के पिता राजेंद्र बैंक में लोन लेने जाते हैं, लेकिन बैंक वाले भी उन्हें लोन देने से इनकार कर देते हैं। इस सब के बाद अपने बेटे की हालत और सपनों के टूटने का सोचकर आनंद के पिता राजेंद्र की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद आनंद अपना सारा पढ़ाई छोड़ देता है और अपने सारे सपनों को भुलाकर पापड़ बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए रोज रोज आनंद साइकिल से पापड़ बेचने निकलता था। इसी बीच एक दिन जब आनंद पापड़ बेच रहा था, तभी एक अमीर आदमी ललन सिंह, जो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका था, उसकी गाड़ी से आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है। ललन सिंह गाड़ी से उतरकर आनंद को बहुत बुरा भला कहने लगता है, लेकिन जब वह ध्यान से आनंद को देखता है तो तुरंत उसे पहचान लेता है। तब ललन सिंह आनंद से उसके हाल के बारे में पूछता है। आनंद कहता है, मैं अब पापड़ बेच रहा हूँ। यह सुनकर ललन सिंह को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र अब पापड़ बेचने को मजबूर है। इसीलिए उसी वक्त ललन सिंह आनंद की साइकिल और पापड़ हटवाकर उसे अपने साथ कार में बैठा लेता है और अपने घर ले जाता है और आनंद से कहता है कि वह अब पापड़ बेचना बंद कर दे और उसकी अकादमी में पढ़ाने का काम करे। फिर वह आनंद को बहुत मोटी रकम देता है और कहता है कि वह उसका भविष्य बदल देगा। पैसे मिलने के बाद आनंद पापड़ बेचना छोड़ देता है और ललन सिंह की अकादमी में शिक्षक बनकर पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे ललन सिंह आनंद के नाम पर विज्ञापन भी छपवाने लगता है, क्योंकि आनंद एक गोल्ड मेडलिस्ट था। आनंद का नाम आते ही ललन सिंह की अकादमी में बहुत से बच्चे एडमिशन कराने लगते हैं। इससे खुश होकर ललन सिंह आनंद के लिए एक बाइक भी खरीद देता है। अब आनंद पहले से भी ज्यादा खुशहाल दिन बिताने लगता है, लेकिन आनंद को यह नहीं पता होता कि ललन सिंह सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ही दिनों में ललन सिंह आनंद को अपनी एक्सीलेंस ब्रांच का ऑथराइज्ड हेड भी बना देता है। धीरे धीरे आनंद लालची बनने लगता है। जब भी कोई गरीब घर का लड़का एडमिशन के लिए आता तो वह उसे बिना एडमिशन दिए भगा देता। उधर शिक्षा मंत्री और ललन सिंह मिलकर और भी कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि आनंद के नाम पर ही उनकी सारी कोचिंग चल रही होती है। बेखबर आनंद भी उनकी हर बात मानकर सब कुछ करने लगता है। लेकिन एक दिन जब आनंद मौज मस्ती करके बाहर निकल रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़का बैठकर पढ़ाई करता दिखता है। आनंद उसके पास जाकर पूछता है, क्या पढ़ रहे हो? तो वह लड़का कहता है कि वह गणित पढ़ रहा है। यह देखकर आनंद थोड़ा हैरान रह जाता। तभी एक रिक्शे वाला आनंद को अपनी रिक्शा पर घर जाने के लिए बुलाता है। रास्ते में रिक्शे वाला आनंद से कहने लगता है कि मोहन तो एक आदिवासी बच्चा है, इसलिए चाहकर भी उसे इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो बस राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जिनके पास पैसा है वही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सुनकर आनंद अपने पिता की कही हुई बात याद करता है। उसके पिता ने भी यही कहा था और सोचता है कि समय बदलेगा। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वही बनेगा। यह सोचकर आनंद पूरी तरह चकित हो जाता है। सुबह होते ही वह अपने सभी लालच भूलकर अपनी बाइक छोड़ देता है और पिता की साइकिल की चेन लगवाता है। फिर आनंद गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए IIT की फ्री कोचिंग शुरू करने का ऐलान करता है। उसने अपनी कीमती चैन और घड़ी निकालकर पहने और खुद भी पहले जैसा मेहनती और साधारण जीवन अपना लिया। आनंद कोचिंग के लिए एक पुराना खंडहर जैसा घर किराए पर ले आता। जब तालाबंदी के बाद उसके जाने पर ललन सिंह की अकादमी के छात्र पूछते हैं कि वे सिर्फ आनंद सर के पास पढ़ने आए थे, इसलिए यदि आनंद सर नहीं आएंगे तो वे अकादमी छोड़ देंगे। तो ललन सिंह बहुत परेशान हो जाता। अब आनंद गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए अपनी बाइक तक बेच देता है। लेकिन तभी आनंद की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और गुस्से में पूछती है कि उसने ललन सिंह की अकादमी क्यों छोड़ दी। इसी बात पर वह आनंद से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन आनंद को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह बिना कुछ कहे अपने टूटी फूटी झोपड़ी को स्कूल बनाने की ठान लेता है। इसी बीच एक गरीब मजदूर का बेटा आनंद की मुफ्त कोचिंग के बारे में सुनता है। वह अपने मालिक के पास जाकर कहता है कि वह आज से काम बंद करके पढ़ाई करना चाहता है। यह सुनकर मालिक हंसते हुए मजाक उड़ाता है, कभी बिजली का बल्ब ठीक से देखा नहीं और अब पढ़ाई करेगा? जा जल्दी जाकर काम कर। यह सुनकर मजदूर का बेटा उदास हो जाता है। धीरे धीरे गाँव के हर गरीब बच्चे तक आनंद की पंफलेट घोषणा पत्र पहुँच जाती है। अब हर बच्चा अपने दिहाड़ी काम को छोड़कर पढ़ने की इच्छा करने लगता है। उधर आनंद पैसों की कमी के बावजूद उसी टूटे हुए घर को साफ सुथरा बनाकर कक्षा का रूप देने लगता है। वह गांव में और भी जगह अपने पंफलेट लगवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने आए। कुछ बच्चे ट्रकों के पीछे लटक कर आनंद के पास पहुंचते हैं तो कुछ पैदल चलकर आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे गरीब बच्चे आनंद के पास पढ़ने आने लगते हैं। यह देखकर आनंद बहुत खुश हो जाता। अब आनंद के पास बहुत से गरीब घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे, लेकिन तभी एक लड़का आनंद के पास आया और बोला, सर मुझे भी आपकी क्लास में ले लीजिए। आनंद ने कहा, अभी क्लास पूरी भर चुकी है। यह सुनकर वह लड़का उदास होकर बोला, प्लीज सर मुझे भी ले लीजिए, मैं सिर्फ एक नंबर से फेल हुआ था। तब आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको यह समझना चाहिए कि सिर्फ वही एक नंबर लाखों बच्चों को असफल कर देता है। जब तक तुम सब यह बात नहीं समझोगे तब तक तुम लोग IIT जैसे बड़े इम्तिहान पास नहीं कर पाओगे। इसलिए इस साल मेहनत करो और अगले साल फिर से कोशिश करना। वह लड़का उदास होकर जाने से पहले आनंद के पैर छू कर आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आनंद सभी बच्चों से उनका नाम और जानकारी पूछता है। तब हर बच्चा अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है। कोई बताता है कि वह मजदूरी करता है, कोई कहता है कि उसके घर में खाने को भी नहीं है। यह सब सुनकर आनंद बहुत दुखी हो जाता है। तभी एक बच्चा कहता है, सर मैं आपके पास पढ़ने के लिए 2 दिन से बिना खाए
पैदल चलकर आया हूँ। और एक दूसरा बच्चा कहता है, सर मैं पटना से आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने घर की मुर्गी बेचकर यहाँ आने का इंतजाम किया। ये सुनकर आनंद का दिल भर आता है, उसे दुख भी होता है और गर्व। इसी बीच ललन सिंह आनंद के पास आता है। वह बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और हर बच्चे को ज्यामिति बॉक्स बांटने लगता है। वह कहता है, आनंद जी, अगर आप मुझसे कहते तो मैं आपके लिए एक बड़ा सेंटर बनवा देता। आनंद शांत स्वर में जवाब देता है, मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये गरीब बच्चे पढ़ लिख सकें। इस पर ललन सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इन बच्चों की चिंता मैं कर लूंगा, आप हमारे साथ हमारी अकादमी में चले। लेकिन आनंद साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने अब इन गरीब बच्चों को पढ़ाने की ठान ली है, इसलिए मैं यहीं रहकर इन्हें पढ़ाऊंगा। ये सुनकर लालन सिंह गुस्से में कहता है, तुम इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर कौन सा झंडा गाड़ लोगे, इन्हें छोड़ो और मेरे साथ अकेडमी में चलो। तब आनंद जवाब देता है, मैं दिखा दूंगा कि ये गरीब बच्चे भी क्या कर सकते हैं। यह सुनकर लालन सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात होते ही जब आनंद खाना खाने बैठता है तभी उसे लालन सिंह की बातें याद आती हैं, इसलिए वह तुरंत अपने सभी गरीब बच्चों के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर देखता है कि सभी बच्चे बिना पढ़े चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर आनंद सबको कहता है, क्या उस लालची और घटिया लालन सिंह की बात सुनकर तुम सब डर गए हो क्या? तुम्हें समझना चाहिए कि हम सब गरीब घरों में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए तैयारी करो और उस लालन सिंह को दिखा दो कि तुम लोग भी कुछ कर सकते हो। तब सभी बच्चे हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, हाँ सर, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उधर लालन सिंह की अकेडमी में बच्चों के माता पिता बार बार पूछते रहते हैं, आनंद सर कब आएंगे पढ़ाने के लिए? लेकिन लालन सिंह के पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप रह जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।